क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेममय परमेश्वर ने हमें नियम क्यों दिए हैं? आज हम बाइबल के सबसे प्रसिद्ध अंशों में से एक 10 आज्ञाओं का अन्वेषण करने जा रहे हैं और हम यह खोजेंगे कि ये केवल मनमाने नियम नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर और दूसरों के साथ सामंजस्य में जीने के लिए एक खाका है। आइए निर्गमन 20:1-21 में जाएं, जहां परमेश्वर सीधे अपने लोगों से बात कर उन्हें 10 आज्ञाएं देते हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण सत्य की खोज कर रहे हैं वह यह है कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो प्रेम से दी गई हैं तथा हमें दिखाती हैं कि उनके साथ और दूसरों के साथ सही संबंध में कैसे जिया जाए। हमारा अंश शक्तिशाली कथन से शुरू होता है और परमेश्वर ने ये सभी वचन कहे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सभी इस्राएलियों ने पर्वत से परमेश्वर की गरजती हुई आवाज को महसूस किया होगा? ध्यान दें कि परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा। मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र से दासत्व के देश से निकाल लाया। कोई भी आज्ञा देने से पहले परमेश्वर उन्हें अपने प्रेम और उद्धार की याद दिलाते हैं। यही भाव आगे आने वाली सभी बातों की नींव रखता है। आज्ञाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें बाद में यीशु ने दो सबसे बड़ी आज्ञाओं के रूप में बताया। पहली चार आज्ञाएं हमारे परमेश्वर के साथ संबंध पर केंद्रित हैं। उसके सामने कोई और अन्य देवता ना हो, कोई मूर्ति ना बनाओ, परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग न करो, सप्त के दिन को याद रखो। अगली छह आज्ञाएं हमारे दूसरों के साथ संबंधों पर केंद्रित हैं। अपने माता पिता का आदर करो, हत्या ना कर, व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, झूठी गवाही मत दो, लालच मत करो। यीशु ने कहा, सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाएं इन दो सत्यों पर टिकी हैं। अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यदि हम सचमुच इन आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिएं तो सोचो हमारी दुनिया कितनी अलग होगी। वो कुछ ना झेलना पड़ता जो आज हम झेल रहे हैं। कोई तलाक नहीं, हत्या नहीं, युद्ध नहीं, विभाजन नहीं और न ही अन्य अनेक समस्याएं। लेकिन बात यह है कि हम जानते हैं कि हम में से कोई भी इन मानकों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा है। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि व्यवस्था एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि हम अपने बल पर परमेश्वर के मानकों को पूरा नहीं कर सकते। हमें उस पर विश्वास और निर्भरता के साथ जीने की आवश्यकता है। जब आप इस महान सत्य को समझेंगे तो यह आपके जीवन को बदल देगा। इसने मुझे नाटकीय रूप से बदल दिया। यीशु का अनुयायी बनने से पहले मेरा हृदय अपराध बोध से भरा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने कई तरीकों से परमेश्वर को निराश किया है। मैं सभी आज्ञाएं को नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं उस आध्यात्मिक स्तर से नीचे जी रहा था जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए निर्धारित किया था। परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था और दूसरों के साथ भी संबंध कुछ अशुद्ध थे। अपराध बोध ने मेरे हृदय को ही भर दिया था। लेकिन जब मैंने विश्वास के साथ अपना हृदय खोला और यीशु पर भरोसा किया तो सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे मुझ पर से भारी बोझ हटा दिया गया हो। अपराध बोध समाप्त हो गया। अब मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध था और दूसरों के साथ सही संबंध में जीने की शक्ति भी थी। मैंने जल्दी यह सीख लिया कि मैं अब भी परमेश्वर के मानकों पर नहीं खरा उतर सकता। इसके लिए मुझे उस पर विश्वास करना आवश्यक था, ताकि मैं उसकी आज्ञाओं अनुसार जीवन जी सकूं। यीशु ने जिस भरपूर जीवन का वादा किया था वह तब मिलता है जब हम वैसे जीते हैं जैसा उसने चाहा। इसीलिए उसने ये आज्ञाएं दी। लेकिन इसके लिए थोड़ा विश्वास चाहिए, वही विश्वास जो अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब और मूसा ने रखा था। तो हम इस भाग से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञाएं उसके हमारे प्रति प्रेम से उत्पन्न होती हैं और हमारे कल्याण की उसकी इच्छा से भी। साथ ही ये आज्ञाएं परमेश्वर और दूसरों से प्रेम करना भी सिखाती हैं। और हम स्वयं इन आज्ञाओं का पूरी तरह पालन नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है। व्यवस्था दिखाती है हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है और यह यीशु में विश्वास की ओर ले जाती है।
अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे देखते हैं? क्या आप उन्हें कठोर नियमों के रूप में देखते हैं या एक पूर्ण जीवन के लिए प्रेमपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में? याद रखें, वही परमेश्वर जिसने ये आज्ञाएं दी, उसने अपने पुत्र को भी भेजा ताकि वह हमारे लिए व्यवस्था को पूरा कर सके। जब हम यीशु में अपना विश्वास रखते हैं तो वह न केवल हमें परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ने पर क्षमा करता है, बल्कि वह हमें इस प्रकार जीने की शक्ति भी देता है जिससे परमेश्वर खुश हो। इसलिए आज परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। उससे इन आज्ञाओं का पालन करने की शक्ति मांगे, बाध्यता से नहीं, बल्कि उसके और दूसरों के प्रति प्रेम के लिए। क्योंकि जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप बनाते हैं, तो आप उस भरपूर जीवन का अनुभव करते हैं जिसे उसने आपके लिए शुरू से निर्धारित किया था। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के वचनों पर श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रतिक्रिया दी, वैसे ही हम भी करें और हमारा जीवन उस परमेश्वर के प्रेम और पवित्रता को प्रतिबिंबित करे जिसने हमें अपना बनने के लिए बुलाया है।